जम्मू कश्मीर के जम्मू से श्रीनगर तक ट्रेन को चलाने के लिए करीब करीब 2 दशकों से प्रयास किया जा रहा है। जहां पर नॉर्मल कंडीशन है वहां पर ट्रेन को तो चला दिया गया था, लेकिन जहां पर बड़े बड़े पहाड़ को पार करने थे, चिनाब नदी को पार करना था, इस तरह के क्रिटिकल जगहों पर रेलवे ट्रैक को नहीं बिछाया गया था। लेकिन 2014 में जब गवर्नमेंट चेंज हुई तो इन सभी क्रिटिकल जगहों पर भी ट्रैक को बिछाए जाने का काम स्टार्ट हुआ। सरकार ने भारी मात्रा में इन क्षेत्रों के लिए बजट पास किया। इसके बाद बीते 8-9 सालों में कई नए सेक्शन चालू हुए, कई बड़े बड़े ब्रिज वगैरह को बना करके तैयार कर दिया गया, जैसे कि चिनाब ब्रिज, अंजी खाद ब्रिज, ये सब 100% कंप्लीट हो चुके हैं। लेकिन इसके बाद भी जम्मू से श्रीनगर के बीच में अभी तक डायरेक्ट ट्रेन नहीं दौड़ा है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जम्मू से श्रीनगर के बीच में कहां पर क्या प्रॉब्लम आ रहा है, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम कहां पर है और इसका काम क्यों नहीं पूरा हो रहा है। आखिर यहाँ पर कौन सी बड़ी चैलेंज है जो हमारे इंजीनियर्स को परेशान कर रही है। हमने दुनिया का सबसे बड़ा ब्रिज बना करके तैयार कर दिया, इस पूरे रूट में लाखों चैलेंजेस आए, उसको हमने पास कर लिया। तो अब लास्ट में ऐसा कौन सा चैलेंज है जिसको हमारे इंजीनियर फेस करने में इतना टाइम लगा रहा है और इसका जो डेट है वो आगे बढ़ते जा रहा है, तारीख पर तारीख वाला हाल हो गया है। तो ये जानते हैं इस पूरे USBRL प्रोजेक्ट में मेन चैलेंज कहां पर है, कहां पर इसका काम फंसा हुआ है और उसके लिए सरकार क्या कर रही है। आखिर कब तक जम्मू कश्मीर से डायरेक्ट श्रीनगर तक ट्रेन चला दिया जाएगा, उसके बाद डायरेक्ट दिल्ली से श्रीनगर तक ट्रेन कब चलेगा। स्वागत है आपका VS मोटिवेशन के एक और वीडियो में। मैं हूं विकास। अगर आप चैनल पर नए हैं तो मैं आपको थोड़ा सा बेसिक बता देता हूं। हमारे इंडियन रेलवे का अब तक का जो सबसे बड़ा, सबसे चैलेंजिंग जो प्रोजेक्ट है वो है जम्मू कश्मीर में ट्रेन को चलाना। इस प्रोजेक्ट का नाम है USBRL प्रोजेक्ट, यानी कि उधमपुर श्रीनगर बारामुल्ला रेल लिंक प्रोजेक्ट। इस प्रोजेक्ट के जरिए हम लोगों को जम्मू कश्मीर के श्रीनगर से बाय रेल कनेक्ट करना है और इस प्रोजेक्ट के बन जाने से आपको दिल्ली से डायरेक्ट जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, कश्मीर वैली के लिए ट्रेन मिल जाएगा। अब सबसे पहले बात करते हैं कि इस पूरे प्रोजेक्ट का कौन कौन सा हिस्सा पूरा हो चुका है एंड देन कौन कौन सा हिस्सा बाकी है। गाइस, जम्मू कश्मीर का ये जो प्रोजेक्ट है USBRL, ये टोटल 272 किलोमीटर लंबा है। 272 किलोमीटर के इस लेंथ में 209 किलोमीटर के लेंथ का उद्घाटन पहले ही कर दिया गया है। इसका मतलब ये हुआ कि जम्मू कश्मीर में 209 किलोमीटर के ट्रैक में ट्रेन चल रही है। फिर ये प्रोजेक्ट पूरा क्यों नहीं हुआ है? ये प्रोजेक्ट इसलिए पूरा नहीं हुआ है क्योंकि जम्मू कश्मीर से श्रीनगर के बीच में डायरेक्ट हमको ट्रेन चलाना है। जब तक ये 272 किलोमीटर पूरा नहीं होगा तब तक ट्रेन नहीं चलेगा डायरेक्ट। इसका जो बचा हुआ 63 किलोमीटर है उसका भी बहुत सारा सेक्शन पूरा हो चुका है, उसको मैं बताने जा रहा हूँ कि ये कहाँ तक पूरा हुआ है और इसका जो मेन प्रॉब्लम है वो क्या है। USBRL में एट प्रेजेंट टाइम जो मेन प्रॉब्लम है वो कटरा से लेकर के संगल धाम के बीच में है। इस प्रोजेक्ट में एट प्रेजेंट टाइम हमारे इंजीनियर्स का जो काम चल रहा है वो चल रहा है संगल धाम से रियासी के बीच में। अब अगर मैं इस प्रोजेक्ट के सबसे बड़े, सबसे मेजर चैलेंजेस की बात करूं तो इसका जो मेन चैलेंजेस है, पहला है सावलकोट रेलवे स्टेशन। इसके बाद सबसे बड़ा चैलेंज है टनल नंबर T43 और टनल T44 एंड टनल T1। जहाँ पर काम बचा हुआ है वहाँ पर सबसे बड़ा चैलेंज इन्हीं 3 जगहों पर है। ये चैलेंज अगर सॉल्व हो गया समझ जाइए ट्रेन चल गया, क्योंकि जो बड़े बड़े चैलेंज थे, जो बड़े बड़े टास्क थे, जो बड़े बड़े टारगेट थे, उसको भारत सरकार ने पहले ही सॉल्व कर दिया है। जैसे कि चिनाब ब्रिज को बनाना था वो बन करके तैयार है, अंजी खाद ब्रिज भी पूरी तरह से बन करके तैयार है, ट्रैक बिछाया जा रहा है। क्या आप भी मेरी तरह हैरान हैं कि आखिर इस ब्रिज को बनाया कैसे होगा? इन जगहों पर अब तो टूरिस्ट भी आ रहे हैं। अभी मेन चैलेंज इन्हीं 3 जगहों पर है, जिसमें से ये जो सावरकोट रेलवे स्टेशन है, यहाँ पर हमारे इंजीनियर्स को काफी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। अगर यहाँ के रिसेंट प्रोग्रेस की बात करें तो यहाँ पर अभी ट्रैक को बिछाया जा रहा है, स्टेशन के टर्मिनल बिल्डिंग को बनाया जा रहा है और यहीं पर बन रही है 2 बड़ी टनल, टनल नंबर 43 और टनल नंबर 44। ये टनल भी बनकर के तैयार है, यहाँ पर अब ट्रैक बिछाया जा रहा है। इलेक्ट्रिफिकेशन का काम अभी बाकी है। अगर मैं इस सेक्शन के ओवरऑल कम्प्लीटेशन की बात करूँ तो ये इस साल के अंत तक पूरी तरह से तैयार हो जाएगा। अगर इंडियन रेलवे के इस महीने के अपडेट की बात करें तो उनका टारगेट है कि इस महीने संगलदान से रियासी के बीच में ट्रेन को ऑपरेशनल किया जाएगा और रियासी के बाद का जो काम है वो अभी भी चल रहा है, उसको पूरा होने में 4-5 महीना लग ही जाएगा। अलग अलग वीडियो में आपको 1 महीना 2 महीना करके बताया जाएगा, लेकिन 3-4 महीना लगेगा पूरा इसे तैयार होने में। टनल नंबर 1 में अभी और टाइम लगेगा। मेन चैलेंज टनल T1 में ही है। यहाँ बहुत सारी प्रॉब्लम आती रहती है। अगर मैं सिर्फ टनल 1 की स्टोरी पर जाऊंगा तो एक पूरा वीडियो मेरे को टनल 1 पर ही बनाना होगा। अगर आप चाहोगे तो मैं टनल 1 पर स्पेशल से अलग वीडियो लेकर के आऊंगा, क्योंकि उसकी कहानी अलग है। वहाँ बार-बार प्रॉब्लम आता है, कभी टनल में छेद हो जाता है, कभी पानी गिरने लगता है। कई सारी चुनौतियों को सामना करने के बाद हमारे इंजीनियर वहाँ पर काम कर रहे हैं। मतलब जान को हथेली में लेकर के काम करना पड़ता है। कभी ऊपर से धंसना गिर रहा है, कभी पानी गिर रहा है, बहुत ही चैलेंजिंग है गाइस। वहीं अगर हम लोग टनल 1 को अगर साइड में रखें तो संगल धाम से रियासी के बीच में ये वाला फेज अब खोल दिया जाएगा।
और आपको इसी साल या तो इसी महीने या फिर अगले महीने चिनाब ब्रिज के ऊपर ट्रेन चलता हुआ दिख जाएगा, क्योंकि ये संगलधाम से रियासी के बीच में ही आता है चिनाब ब्रिज। संगलधाम से रियासी का जो डिस्टेंस है वो 46 किलोमीटर है और जो टोटल काम बचा हुआ है वो 63 किलोमीटर में बचा हुआ है। 63 किलोमीटर में अगर 46 किलोमीटर माइनस कर दें तो बच जाता है 17 किलोमीटर, यानी कि 1-2 महीने के अंदर संगलधाम से रियासी के बीच में जब ट्रेन स्टार्ट हो जाएगा तो इस पूरे USBRL प्रोजेक्ट का मात्र 17 किलोमीटर का हिस्सा बचेगा। अब यहाँ पर आप मैप से समझिए, 272 किलोमीटर में 209 किलोमीटर पूरा हो चुका है पहले से ही। 63 किलोमीटर का काम चल रहा था, उस 63 किलोमीटर से 46 किलोमीटर भी पूरा हो चुका, जो कि 1-2 महीने में खुल जाएगा, बन करके तैयार है। अब 63 किलोमीटर में से बच गया मात्र 17 किलोमीटर, और ये जो 17 किलोमीटर का हिस्सा है इसी में टनल T1 आता है, अंजीखात ब्रिज आता है। जब ये 17 किलोमीटर का पूरा हो जाएगा तो फिर रियासी से कटरा के बीच में ट्रेन स्टार्ट हो जाएगा। इसके बाद कटरा से लेकर के उधमपुर और उधमपुर से जम्मू, ये सेक्शन पहले से चालू है, ये तैयार है। इस पूरे प्रोजेक्ट का जो बीच का 63 किलोमीटर का हिस्सा था वही रुका हुआ था, बाकी दोनों साइड ट्रेन चल रही थी। तो इस पूरे वीडियो में हमने क्या देखा कि जो 63 किलोमीटर का काम बाकी था उसमें से 46 किलोमीटर का काम पूरा होने जा रहा है, यानी कि 272 किलोमीटर में से 255 किलोमीटर 255 किलोमीटर का काम पूरा हो चुका है। इसके बाद मात्र बचेगा 17 किलोमीटर, जो 2025 मार्च अप्रैल में बनकर के पूरी तरह से तैयार हो जाएगा। और वीडियो में आपको लोग कम टाइम बताएंगे, लेकिन मैं आपको एक एवरेज टाइम बता रहा हूँ कि इतने समय में तैयार हो जाएगा। तो ये बहुत अच्छी बात है कि इंडियन रेलवे का जो सबसे चैलेंजिंग, सबसे इम्पोर्टेंट जो प्रोजेक्ट था वो था USBRL प्रोजेक्ट। देखा जाए तो इस पूरे प्रोजेक्ट में 95% का काम पूरा हो चुका है। वैसे गाइस आपको क्या लगता है, ये जो 17 किलोमीटर का काम बचा हुआ है जिस पर की काम चल रहा है, क्या ये 2025 मार्च से पहले पूरा हो जाएगा? क्या 2025 में मार्च अप्रैल के महीने में हमें जम्मू से डायरेक्ट श्रीनगर के लिए ट्रेन देखने को मिलेगा? क्या 2025 में हम लोग दिल्ली से डायरेक्ट कश्मीर वैली जा पाएंगे? क्या सोचते हैं गाइस आप इस चीज के बारे में कमेंट जरूर कीजिए, और ऐसे लेटेस्ट अपडेट जानने के लिए हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। तो मिलेंगे अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।